हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, रुचि सोया यानी पतंजलि फूड्स के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आज आए हैं। फर्स्ट लुक में आप देखोगे तो रिजल्ट्स काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं प्रॉफिट के फ्रंट पे। पर फ्रेंड्स, क्यों इस रिजल्ट में भी जो है काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो स्टॉक को बड़ा रीरेट कर सकती हैं। फूड बिजनेस जो है इस कंपनी का एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है और मंडे को क्या एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि स्टॉक जो है काफ़ी कंसोलिडेशन में था पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में और 10-15% के ऊपर के लेवल से गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट्स को इन डेप्थ हर पैरामीटर पे हमने रिव्यू किया है और आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि क्यों फूड बिजनेस इस स्टॉक के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टर 2 रिजल्ट्स को रिव्यू करेंगे, स्टॉक एंड रिजल्ट्स पर क्या रिएक्शन हो सकता है और फ्यूचर आउटलुक इस कंपनी का क्या बन रहा है। रिजल्ट्स को फ्रेंड्स थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। पहले प्रॉफिट 112 करोड़ आया है, जो 164 करोड़ से घटकर आया है वाई ऑन वाई बेसिस पे, और लगभग 241 करोड़ से घटकर क्यू एन क्यू बेसिस पे, यानी कि प्रॉफिट आधे से भी कम रह गया है क्यू एन क्यू बेसिस पे। रिवेन्यू में ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, 8,514 करोड़ का रिवेन्यू आया है, जो वाई ऑन वाई बेसिस पे 6,000 करोड़ से बढ़ा है और क्यू एन क्यू बेसिस पे 7,211 करोड़ से बढ़ा है। इस रिजल्ट्स में एक चीज़ स्पेशल है इस बार की, जो फूड बिजनेस इन्होंने एक्वायर किया था पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड से, उसके भी रिजल्ट्स इस बार इंक्लूड किए गए हैं, जिसकी वजह से आपको रेवेन्यू में एक बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, एडिबल ऑयल बिजनेस में हमें लॉस देखने को मिला है, जिस पर जो है मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है कि यहाँ पर जो ये लॉस आया है उसका जो रीज़न है कि इनके पास जो इन्वेंट्री थी वो काफ़ी हायर रेट की थी और सडनली पाम ऑयल में, एडिबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में रेट में गिरावट हुई। पूरा बेनिफिट इन्होंने कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया, उसकी वजह से जो हायर रेट की इन्वेंट्री थी उस पर लॉस हुआ है। और इसके अलावा जो ये इंपोर्ट करते हैं और वहाँ से करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, उसको भी जो है उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी जो है एडिबल ऑयल सेगमेंट में लॉस देखने को मिला है। कंपनी ने क्लियर किया है कि बिल्कुल साइक्लिकल है नेचर में और आने वाले टाइम में बिजनेस में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, रिजल्ट्स को हमने सेगमेंट वाइज आपके लिए एनालाइज किया है ताकि आप समझ सके कि क्यों इस कंपनी में एक बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। ऑयल एंड वनस्पति जो सेक्टर है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, वहाँ से 5,916 करोड़ के आसपास की जो है रिवेन्यू देखने को मिली है। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स एंड अदर है, जिसमें पतंजलि ने जो फूड बिजनेस पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड से एक्वायर किया था रुचि सोया ने, उसका भी कंसोलिडेशन फिगर है जो कि लगभग 2,400 करोड़ के आसपास है। ये पिछले साल 572 करोड़ थी, यानी कि फूड बिजनेस जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर अब बन चुका है। सबसे बड़ा गेम चेंजर है फूड बिजनेस का मार्जिन। 611 करोड़ का एबिट फूड बिजनेस ने किया है फ्रेंड्स, जो पिछली बार 84 करोड़ था। आप इस बात को समझिए, क्योंकि जो एडिबल ऑयल बिजनेस है वो बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है। पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो 2021 का था वाई ऑन वाई बेसिस पे 308 करोड़ का टोटल एबिट था क्वार्टरली रुचि सोया का, जहां पर अब 611 करोड़ सिर्फ फूड बिजनेस कर रहा है। तो आप समझ के चलिए कि फूड बिजनेस पूरे टीटीएम बेसिस पे 2,400-2,500 करोड़ एबिट करने का दमखम रखता है। और जो इनका अदर सेगमेंट है फूड बिजनेस से अलग, ऑयल एंड वनस्पति और छोटे छोटे सेगमेंट है सीड एक्सट्रैक्शन और विंड टरबाइन के, वो कलेक्टिवली अगर हम देखेंगे उसको हम आप पिछले साल के 6 महीने से कंपेयर करें तो लगभग जो है वहाँ पर जो एबिट है वो मिला के आप देखिए 441 करोड़ का जो है एबिट वहाँ पर फूड सेगमेंट ने किया था। और जो है उसके अलावा थोड़ा सा कंट्रीब्यूटर शेड एक्सट्रैक्शन का था और विंड टरबाइन का था। टोटल के फ्रंट पे हम बात करें तो 653 करोड़ के आसपास का एबिट किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस बात को समझ के चलिए कि ये जो कंपनी है पतंजलि फूड्स, अगर हम इस बार इसको ये जो लॉस आया है इसको हम हटा दें और हम मान के चलें कि अगले क्वार्टर से जो है ठीक ठाक एबिट ऑयल बिजनेस करेगा इनका एडिबल ऑयल बिजनेस, तो ये जो कंपनी है टीटीएम बेसिस पे 3,000 से 3,500 करोड़ का एबिट FY24 में कर सकती है, अगले टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ में कर सकती है। अगर हम इसको पीयर्स से कंपैरिजन करें तो ज़्यादातर जो है एफएमसीजी कंपनीज जो हैं उनका जो एबिट टू मार्केट कैपिटल का रेशियो है वो आगे हमने आपके लिए कंपेयर किया है, उसके मुकाबले पतंजलि फूड्स काफ़ी वेल प्लेस्ड है।
और जो फूड बिजनेस में इनका मार्जिन है 25% का, वो बहुत ज़बरदस्त है, वो भी आज के एनवायरनमेंट में जो कि थोड़ा चैलेंजिंग है और इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। 2400 करोड़ की सेल्स पे 611 करोड़ का एबिट किया है कंपनी ने। ये कंपनी जिस तरह की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, अभी पतंजलि के ओवरऑल P&L में जो फूड बिजनेस है उसका कंट्रीब्यूशन 28% हो चुका है बिजनेस टेक ओवर के बाद फूड बिजनेस का, जो पिछले साल 11-12% था। तो आप समझिए किस तरह की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, और 25% का मार्जिन काबिल तारीफ है। आप सबसे पहले इस बात को समझ के चलिए कि यहाँ पर मैनेजमेंट बोल रहा है कि 18% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ ही हम फूड बिजनेस की बात कर रहे हैं, और 42% की वाई ऑन वाई बेसिस पर इन्होंने जो है चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी एबिट को मेंटेन किया है, और आगे भी मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है फूड बिजनेस की ग्रोथ को लेके। यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिए। सिर्फ फूड बिजनेस की बात कर रहा हूँ। 10,000 करोड़ के आसपास की सेल TTM बेसिस पे ये कर सकते हैं। FY24 में मान लीजिए अब 10,000 करोड़ के आसपास की सेल, जिस पे 2500 करोड़ के आसपास का एबिट कर सकते हैं। स्टैंड अलोन फूड बिजनेस की अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कंपैरिजन में, तो एग्रोटेक फूड्स लगभग एबिट टू मार्केट कैपिटल 25x, अदानी विल्मर 55x, मैरिको 30 से 35x। जो इनका फूड बिजनेस है वो पोटेंशियल रखता है मोटा मोटा मान के चलिए 2500 से अगर हम बेस को गुना करें 50,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल पे ट्रेड करने का। तो आप समझिए कि कितने सस्ते वैल्यूएशन पर आपको ये कंपनी अवेलेबल है। ये कंपनी आने वाले FY24 में 3,000 से 3,500 करोड़ के आसपास का एबिट कर सकती है। उसको मैं मान के चलूँगा 20x पे, तो 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल बैठती है। यहाँ पे करंटली इसका 1266 रुपये का CMP है और 45,800 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, यानी कि 50-60% की सब्सटेंशियल ग्रोथ कंपनी दिखाने का दमखम रखती है। अगर यही ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहता है फूड बिजनेस को लेके 20-22% की ग्रोथ, 15-16% की ग्रोथ भी अगर हमें देखने को मिलती है, तो वो काबिल तारीफ़ है। मैनेजमेंट का पूरा फोकस है, लगातार उनकी कमेंट्री है कि हम फूड बिजनेस पे पूरा फोकस कर रहे हैं। काफ़ी बार कंपनी अपनी कॉन कॉल में ये बात कह चुकी है कि आने वाले टाइम में 50% के आसपास का कंट्रीब्यूशन फूड बिजनेस का होगा। तो अगर ऐसा होता है तो लिटरली ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, पर कुछ भी कहना अभी थोड़ा सा जल्दी है। आने वाले 2 क्वार्टर में परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है वो देखने वाली बात होगी। पर ये बात बिल्कुल क्लियरली आप समझ लीजिए कि एडिबल ऑयल बहुत लो मार्जिन बिजनेस है, वहाँ पर मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत अच्छी लगती हो। फूड बिजनेस ही इस कंपनी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बनेगा, और वहाँ पर एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग के साथ साथ स्टॉक की री-रेटिंग हो सकती है। अगर अगले 2-3 क्वार्टर भी कंपनी डिलीवर कर पाई तो स्टॉक में बड़ी री-रेटिंग देखने को मिल सकती है। इन रिजल्ट्स के बेसिस पे बात करूँ तो रिजल्ट्स किसी भी लिहाज से ख़राब नहीं है। एडिबल ऑयल में जो लॉस था, इन्वेंट्री लॉस हुआ है, वो 1 टाइम लॉस है, तो वो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस रिजल्ट्स को मार्केट को पॉजिटिव लेना चाहिए, और अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।